जय हिंद हमारे यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? हमें पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सीतामढ़ी मैथ वाला में। तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग वीडियोस को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोग एक गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं इसी का सॉल्यूशन लेकर आया हूं जो आपको मैं बताने वाला हूं। आप लोग क्या गलती करते हैं इसका मैं निचोड़ हल लेकर आया हूं। जब कोई विद्यार्थी कोई भी सवाल को बनाता है तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। तो मैं वास्तविक रियल नंबर का, रियल वास्तविक संख्या का जो चैप्टर में का मैं फार्मूला बताया दोस्तों, मैं उसी का फिर नेक्स्ट यानी कि पार्ट 2 मैं बनाने वाला हूं। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियोस को पूरा देखिए। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करता हूं कि अगर चैनल पे पहली बार है तो एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप ही के वजह से मैं वीडियोस को बनाता हूं। तो आप लोगों से मैं यह रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियोस को पूरा देखिएगा तो समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है दोस्तों। एक बात ज़रूरी यह कहना था कि अगर आप कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो क्लास 9th का हो, 8 का हो या फिर अदर किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, अगर आप सवाल को बनाते हैं क्लास 9th, 10th, 8th, 12th etc जो भी वर्ग के स्टूडेंट हैं, अगर आप उस सवाल को बना रहे हैं, मैथ का बुक को हल कर रहे हैं, वो चाहे वो भारती भवन हो, इसके बाद NCERT हो, इसके बाद और सारे केसी सिन्हा का बुक हो, तो देखिए कोई भी सवाल को हल करने के लिए आपको फार्मूला की ज़रूरत पड़ता है। अगर आपको सूत्र याद नहीं होता है और सूत्र समझ में नहीं आता है तो फिर आपको सवाल नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? बिना भाई तेल का गाड़ी नहीं चलता है। इसलिए चाहे ये इंसान का बॉडी को ही देख लीजिए, इंसान जब खाना नहीं खाएगा तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा, फिर वो चल नहीं पाएगा। तो उसी तरीक़ा से सवाल है। अगर आप किसी सवाल को बनाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सवाल का जो फार्मूला सेट होने वाला है उस सिलेबस, देखिए उस चैप्टर का फार्मूला अलग, हर चैप्टर का अलग अलग फार्मूला होता है। तो हर चैप्टर का अलग अलग फार्मूला को समझना पड़ेगा, तब जाकर आपको सवाल बनने में आसानी होगी, ठीक है। तो आइए मैं आपको जो मैं पार्ट 1 में आपको जो 10 तक मैं आपको बताया था यहाँ पे, और 11 नंबर में फार्मूला आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग वीडियोस पर बने रहिएगा। इससे पहले पार्ट 1 में मैं धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो मैं अब यहाँ पर समझेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा, तो इसका जवाब है वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में यहाँ पे क्या है, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखा जा सके। यानी कि ऐसा दुनिया की संख्या जिसको हम बटा पर लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वहाँ उसे कहते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और याद रखिएगा कि जहाँ p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तथा q इक्वल टू नॉट जीरो, यहाँ पर q कभी जीरो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2/3, 4/7, 1, 0, -5, -6, -7 etc कितना भी हो सकता है। और याद रखिएगा 22/7 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसे q से सूचित किया जाता है। ये जो बड़ा q है ना, इसको q से सूचित करते हैं। इसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल समझाता हूँ, आप लोग एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें। यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कह रहा है कि वैसी संख्या जिसे p/q के लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, तो 2/3, ठीक, 4/7 और 1 को 1/1 लिख सकते हैं ना बटा में। बात तो सेम आएगा ना, 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 होगा। जीरो याद रखिएगा, p जीरो हो सकता है लेकिन q कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। -5 याद रखिएगा, माइनस प्लस से मतलब नहीं है, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और याद रखिएगा p और q पूर्णांक होनी चाहिए, p और q यानी कि ऊपर भी चाहे नीचे भी, यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। और 22/7 क्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, इतना ध्यान रखना है। मैं आगे और चलता हूँ और आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होने वाला है,
अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है। देखिए, जिसे हम, इसका दूसरा परिभाषा यह भी है कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना हो उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये भी आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन जो अभी परिभाषा है मैं उसको समझा रहा हूँ कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √10 है, ठीक है। ये सभी का वर्गमूल होगा ही नहीं, और जब वर्गमूल नहीं होगा तो पूरा नहीं कटेगा, और वह जब पूरा नहीं कटेगा तो ऑटोमेटिक, जैसे मैं मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए आपको मैं बताता हूँ, √2 है तो √2 का वर्गमूल पॉइंट में आ जाएगा, बहुत सारे निकलने के बाद 1 पॉइंट कुछ कुछ होगा, ठीक है। और इसी जगह पर अगर 4 लिखते हैं, कितना लिखते हैं 4, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 2/1 लिख सकते हैं ना इसको, परिमेय संख्या। लेकिन अगर इसी में अगर √5 है तो इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना हो उसे भी अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद साथियों एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, और पाई का जो मान 22/7 होता है वह ऊपर नीचे होता है तो वह हो जाएगा परिमेय संख्या। और पाई जो है, पिक जिसको बोलते हैं, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद साथियों आगे आइए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए, जो आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से सूचित करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे 3/5 यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे 3/5, 6/3 ETC। बहुत सारे इसमें सवाल दिया गया है जो आपको सॉल्यूशन करने के लिए आसानी होती है, तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, रियल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो भी आपको सवाल दिया रहेगा, ठीक है ना। जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, इसके बाद √7 हो गया। बहुत सारे सवाल का जवाब इसमें दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन √4 हो गया, √9 हो गया, तो इसका 2 हो जाएगा, उसका 3 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकल सकता है। तो इसका 2 निकलेगा तो 1 बट्टा मान लेंगे, यानी कि 2 रहेगा। परिमेय भी शामिल रहेगा और अपरिमेय। एक परिवार में अगर परिमेय भी और अपरिमेय दोनों शामिल रहता है तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका रियल नंबर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ ज़रूरी बात आपको यह बताना है कि यहाँ पर आपको जो है परिमेय अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और इसके बाद NWZ और QR क्या होता है ये भी समझ लीजिए, ठीक है। NWZ QR ये क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। नेचुरल नंबर, याद रखिएगा। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जो आपको मैं बताया था, तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर जो है n है, n से बड़ा कौन होता है? W, W से बड़ा Z होता है, Z से बड़ा Q होता है और Q से बड़ा R होता है। n नेचुरल नंबर हो गया, इसके बाद यह पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है। इसके बाद यह पूर्णांक संख्या हो गया। दोस्तों ये इसी तरीक़ा से ये लास्ट वाला आपका क्या हो जाएगा? आपको रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, 0 जो है ना, 0 प्राकृत संख्या तो नहीं है। याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर जो है ना वह पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। याद रखिएगा कि 0 कितना है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होता है, प्राकृत संख्या होता है 1, 2, 3। तो ये 1 तो इसमें भी है, तो ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। तो आपको सवाल में पूछेगा कि क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो आपको लिखना है यस। और पूछेगा अगर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है, तो आपको कहना है नो, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं
पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना, क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या हो जाएगा, लेकिन पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसके बाद एक और लास्ट फार्मूला है जो आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शाना होता है। मैं आपको संख्या रेखा क्या होता है ये भी समझ लीजिए। आपको एक रेखा लेना है और रेखा लेने के बाद धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के परिवार को हम यहाँ पर देखिए नंबर लाइन्स है, यहाँ पर एक पॉइंट मध्य बिंदु लिखेंगे और मध्य बिंदु के दाहिना तरफ यहाँ पे है राइट साइड आपको 1 2 3 अनंत तक लिखना पड़ेगा, इंडेफिनिट, ठीक है। इसके बाद 0 से यहाँ पर माइनस, यानी कि बाएं तरफ आपको -1 -2 -3 आपको लिखना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर अगर कोई कहेगा कि आपको 2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है तो ये तो सिंपल है, 2 को आप संख्या रेखा पर दर्शा दोगे। पॉइंट क्योंकि ये प्लस में है ना, कि है ना, प्लस में है, धनात्मक पूर्णांक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट मध्य बिंदु के दाहिने तरफ 2 है ना, तो यहाँ पर 2 लिख करके यहाँ पर आपको दर्शा देना है, ठीक। इसी में अगर -2 कहेगा तो आपको यहाँ पर आके दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि -2 ऋणात्मक है। अगर इसी में अगर 2/3 कहेगा तो इसको कैसे आप दर्शाइएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो 3 से भाग देंगे 2 में, ठीक, पॉइंट देकर एक 0 लिखेंगे और 3 छक 18 होगा, कितना होगा, 3 छक 18 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट 3 छक कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पर आपको 10 में से 8 घटेगा तो 2 होगा। और इसके बाद यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे, तो यहाँ पर आपको 0.6 है ना, यानी 0.6, यहाँ पर आपको यहाँ से इसके बीच इसी के अंदर आपको दर्शाना है। तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी 10 भाग रहता है ना, तो यहाँ पर 6 नंबर पर आकर गिन कर यहाँ पर दाग देना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आकर यहाँ पर हो जाएगा 2/3। तो यह आपका संख्या रेखा पर दर्शाना हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको अच्छा तरीक़ा से मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियोस को पूरा देखिए, स्किप ना कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। संख्या रेखा का ये जो अभी ये थोड़ा सा बनाया है, अभी आपको मैं बहुत सारे बनाकर दिखाने वाले, जैसे -2/3 हो गया, +4/5 हो गया, 5/7 हो गया, बहुत सारे मैं अंक को, मैं संख्या रेखा पर दर्शाने वाला हूं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियोस को पूरा देखिए, स्किप ना कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और जो मैंने फार्मूला लिखाया है उसको आप अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा और याद करके अवश्य आप अपने जहन में रख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।